ये समझ में आता है कि पू का प्रभाव पड़ा, आशीर्वाद पड़ा। पर ये बेला चौधरी उर्फ बे, ये किरदार लिखते वक्त बताएं कौन कौन आसपास के लोग इंस्पिरेशंस थे? मेरा तो एक इंस्पिरेशन है करण जो तो आप मतलब करण जौहर को सोच रहे थे कि अगर करण जौहर ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते? मैं सोचती हूँ कि वो अगर ये लिखते तो वो कैसे लिखते, क्योंकि लाइक आई सेड मैं पू की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। मुझे मुन्ना भाई भी इंस्पायर करता है बिकॉज एक्चुअली इट्स द सेम फिश आउट ऑफ वाटर स्टोरी, राइट? जैसे अभी आपने कहा एमिली इन पेरिस से कंपेयर किया जा रहा था। हाँ, नाउ दे नो इट्स नॉट दैट। या हाँ, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू हर्ड? ईयर अगो जब टीजर आया था तो लोग पूछ रहे थे कि इज वरुण धवन इन इट because he was prime bay at that time and then he had done a teaser with Ananya. Then many people have asked me, is it a reality show? भाई Emily in Paris इंडिया में अगर बनेगा तो वो Amazon पे क्यों बनेगा? Friends थोड़ा सोचने वाली सोचिए। बात है। Where are the Gen Z people? ये हैशटैग बहन कोड इसका इजाद कैसे हुआ? ये मैं ब्रो कोड का तोड़ ढूंढ रही हूँ बहुत दिनों से। Were there apprehensions when you were writing their kiss scene? क्या आप सोच रहे थे मुझे कहीं नहीं, ज्यादा तो नहीं actually हो I रहा है? have very little to do with that. It's come from Karan and he had conceived of that scene and he told me कि फिर ऐसे ऐसे होगा, तो मैं तो I was like really and I was like this is amazing. Yeah. Hi, this is Ishita Moitra and you're watching me on Bollywood Hangama. She's the only woman who has convinced me to wear a sari for an interview. लेकिन मैं भी क्या कह रही हूँ, जो राइटर धर्म जी को कन्विंस कर सकती है to have some intimate scenes in रॉकी और रानी, मैं क्या चीज़ हूँ? इशिता मोइत्रा, how are you doing? Very, very well. Thank you for wearing the sari and I had to do this because many people have told me that I look like you. Oh, a lot of people have told me that I look like you also. So I thought let's confuse them more. वाह वाह वाह, ये कमाल कर दिया आपने, कमाल किया है। एंड सबसे पहले तो गणेश मैंने अपनी साड़ी भी मैच करी है आपकी साड़ी के साथ। ये हमने ऐसे बोलना नहीं था यार, जस्ट वी शुड जस्ट सेड दैट We just turned up like this. तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी और शुभकामनाएं। आपको भी गणपति बप्पा मौर्य। गणपति बप्पा मोरया। व्हाट अ वंडरफुल टाइम इट इज, क्योंकि व्हाइल द फेस्टिव सीजन इज गोइंग ऑन, एक दूसरे के घर जा रहे हैं हम, घर जाते जाते एक नई चीज भी सीख रहे हैं विच इज कॉल्ड हैशटैग बहन को। Let's do it together. Hashtag बहन को। वो this also is needed ना? Yeah, like Saira. So the writer of Call Me Bay, my God, tell us what are the kind of reactions you're getting? Show आ चुका है on Amazon Prime, बहुत अच्छे reviews आ रहे हैं. How does that feel? It's just an amazing feeling because show को इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में there are so many countries, मैं आज सुबह ही देख रही थी कि you know in countries like Tanzania and Malawi and like New Zealand and Luxembourg, I was just looking at the list and I was just amazed that this content is speaking to so many people across the world. So the messages are pouring in and every day I wake up and I'm like 100 plus notifications, ये हो क्या रहा है? It is just the best feeling. So me and the team, Samina, Rohit and I, all of us, हम लोग मतलब अपने अपने घरों में कमरे से कमरे ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए घूम रहे हैं। But is it true that छेत्री जी के पू का इतना प्रभाव पड़ गया that you wanted to write a story about her? Tell us. जी, how मैं did केतरी this जी की happen? बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मतलब बहुत बहुत बड़ी फैन। सो कई साल पहले की बात। कई साल पहले। हाँ, इतना वक्त लगता है एक शो लिखने में, बहुत टाइम लगता है। बट सो बेसिकली सोमेन ने मुझे फ़ोन किया था एंड ही टोल्ड मी दैट करण हैज़ एन आइडिया अबाउट व्हाट इफ़ द कैरेक्टर ऑफ पू गॉट पुअर। तो मुझे तो सुन के ही बड़ा मज़ा आया। तो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो उसके अराउंड था, उसके इर्द गिर्द था एंड देन एज थिंग्स इवॉल्व्ड एंड चेंज, फिर हमने सोचा कि हमें इसको एक यंगर प्रोटैगनिस्ट बनाना चाहिए एंड देन बे वाज बॉर्न एंड I'm actually very happy because I think that it is a young adult show and Bay is 22, 23 years Yeah. old, so maybe that is also one reason that so many people are finding it relatable. तो इस तो मतलब पू का तो प्रभाव है ही, पू का आशीर्वाद है बे पे। पू का आशीर्वाद है बे पे, बहुत बढ़िया। अनन्या पांडे क्या पहली चॉइस ही थी फॉर दिस शो? हमारे लिए तो मतलब ये तो करण की पहली चॉइस थी और हमको पता था दैट मतलब शी इज़ वी न्यू दैट द काइंड ऑफ टैलेंट दैट शी इज़ एंड नाउ ऑफ लेट जो खो गए हम कहाँ, जो फिल्म थी इसके पहले भी एंड दिस वन, एंड पीपल आर नाउ रियलाइजिंग दैट शी इज़ अ कमाल की एक्ट्रेस एंड हर कॉमिक टाइमिंग इज़ जस्ट अमेजिंग एंड आई थिंक शी इज़ जस्ट नेल्ड इट। सो ये समझ में आता है कि पू का प्रभाव पड़ा, आशीर्वाद पड़ा, पर ये बेला चौधरी
उर्फ बे ये किरदार लिखते वक्त बताएं कौन कौन आसपास के लोग इंस्पिरेशंस थे? मेरा तो एक ही इंस्पिरेशन है करण जौहर बट यू नो आई मीन ये फिश आउट ऑफ वाटर जैसा तो आप मतलब करण जौहर को सोच रहे थे कि अगर करण जौहर ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते? मैं सोचती हूँ कि वो अगर ये लिखते तो वो कैसे लिखते, क्योंकि लाइक आई सेड मैं पू की बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मुझे उस वक्त जब ये लिखा गया था व्हेन आई हैड सीन इट एज अ चाइल्ड, एज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, आई डिडंट रियली नो दैट मतलब ऐसे कोई इंडिया में कैरेक्टर मैंने देखा ही नहीं था. सो यू नो ऑल दोज जैसे ब्रिजेट है या पू थी या मतलब एमिली इन पेरिस लोग बोल रहे हैं, पर हमने ये पहले से लिखते थे. तो एमिली इन पेरिस हमने ये शो 2018 में लिखना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम था ही नहीं कोई. सो इट्स अ कंपैरिजन दैट पीपल आर मेकिंग नाउ. But like Legally Blonde, like there are so many of like these interesting but fun characters that we haven't really seen. And actually India में बोलूँ तो मुझे मुन्ना भाई भी इंस्पायर करता है, because actually it's the same fish out of water story, right? Like it's about a bhai who becomes a doctor. Yeah. So so any fish out of water story really, which is comedy and coming of age. How did you come up with the name Call Me Bay? क्या इसका कोई alternate option था? शुरू में तो मतलब हम लोग टॉय कर रहे थे बिटवीन बेब एंड बे, और फिर सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि बे इज व्हाट इट शुड बी, बिकॉज इट्स बिफोर ऑल एल्स एंड नाउ एंड बेला के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्रोनिम बन सकता है. सो मतलब इट इज ऑल्सो लाइक इंस्पायर्ड बाय जेन जी. या विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई टेल यू दिस जोक कि जेन जी को ये बात क्विकली समझ में आती है, लेकिन मेरी मम्मी ने जब इसे पढ़ा तो क्या पढ़ा होगा? बाय. करेक्ट. मेरी मम्मी ने बाई वाला कोई नया शो आया है, कॉल मी बाई. पहले उन्हें लगा कि ये कोई ऐप है, खुश हो गई क्योंकि आपको पता है कि बाई को कॉल करना कितना डिफिकल्ट हो गया है. लेकिन वाओ, थैंक यू सो मच, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड जेन जी वर्ड्स एंड लिंगोस टू दैट. या उसके बाद ये भी होता था ना, बे यार, अबे अबे. करेक्ट. तो फिर वो बताना बड़ा जरूरी होता है कि कॉल मी. बट यंग पीपल को बताना नहीं पड़ता है. Thankfully. मम्मी आप यंग नहीं हो, ऐसा इशिता कह रही है. नहीं आंटी आप बहुत यंग है, बहुत यंग. तो 16. You know when the promotion started और इसका ट्रेलर आया, can you tell us कि क्या क्या फीडबैक्स लोगों के क्या assumptions आ रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा एमिली इन पेरिस से कंपेयर किया जा रहा था. Now they know it's not that. Yeah. What are the other things that you heard? शुरू में जब a year ago जब टीजर आया था तो लोग पूछ रहे थे कि is वरुण धवन in it? क्योंकि and then because he was Prime Bay at that time, and then he had done a teaser with Ananya. Then many people have asked me, is it a reality show? ये उनको आइडिया कैसे आया, मेरे को कोई मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि रियलिटी शो कहाँ से लग रहा था. एंड लाइक यू सेड एमिली इन पेरिस. अभी एमिली इन पेरिस इंडिया में अगर बनेगा तो वो Amazon पे क्यों बनेगा? फ्रेंड्स. थोड़ा सोचने वाली बात है. Where are the Gen Z people? That is Netflix, this is Amazon. But some of the most amazing things after seeing the show is that it's got great writing, wonderful dialogues, and what a great cast. तो पहले हम चलिए कास्ट से शुरू करते हैं. Let's start with casting वीर दास as सत्यजीत. ये बताया that you know was there a conversation happening? कैसे इस मुकाम तक पहुंचे कि वीर दास को एक ऐसा ग्रे किरदार मिलना चाहिए? So this Brahmastra belongs to our director Colin Dacuna, and also Panchami Ghavri, who's the casting director. And I mean I think it was brilliant because पूरे शो का टोन ही है एक तरीके का कॉमेडी है. हम हर there is we are discussing everything, lots of things actually, but we never leave that grasp on the tone. Yeah. And he's such a world-renowned stand-up comic, and Absolutely. like, and he's also he's shown everyone what a great actor he is. He totally is. And I think so to be able to play evil with this sort of comic timing and the deliciousness, I mean he's just bitten into the character so beautifully, and I can take no credit for this. The credit solely belongs to Colin, Panchami and Veer himself for agreeing to be part of this show. And you know, I mean it's a negative role, but he saw what he could do with it and he went ahead and did it, so full kudos to him. Faye D'Souza makes a very special entry. Yes, that I can say something about. Because we had written the part, and then Guneet Munga was getting married, and I ran into Faye at Guneet Munga's wedding reception. अच्छा, तो वहीं फायदा ले लिया. I saw her from across the room. I was like, चलो, let's get some confidence and go and walk up to the Faye D'Souza. And I'm literally like, hello. Call me Bay. Yes. शो का नाम.
जो आप कर रही हैं आपको पता नहीं है. But I literally pitched it to her there. So and clearly that dialogue was inspired कि वो पहले real लिखा था. journalism चाहिए तो टीवी बंद करो, हाँ. यहाँ मिलेगा. True, लेकिन वो जो दूसरा डायलॉग है ना बे एंड फे वाला वो Yeah. पहले लिखा था. वो लिख के रेडी था. We just wanted I mean her to say yes and she did. She was very sporting about it. मुझे लगा बोलेगी नहीं whatever. Yeah. But she just said अच्छा here's my number, call me tomorrow. And then of course Colin and the team and everyone called her and she was so amazing. Actually Yeah. she's so good in the part. It doesn't feel like this is the first time that she's doing fiction. So Do you have a favorite character apart from Ananya? they're all actually my favorites. I can't really choose one. But मुझे scenes actually SS मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि it's always fun to write the antagonist. Yeah. And मुझे तीनों लड़कियों के बीच के scenes बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि the whole point of doing a show like this is the sisterhood and the hashtag the N-code. Yeah. And the energy that they have, I think is just brilliant. And I remember the day that we were doing the table read, and it's the first time that everybody was reading together, and all the cast were reading their parts. And that's when I heard them say the lines together, and I was like, wow, यार ये तो मतलब कैसे divine intervention या क्या हो गया? But there's just some awesome crackling chemistry between the three. So I would say the girls and SS. Now speaking about the dialogues, ऐसे dialogues लिखते वक्त कभी कभार खुद को भी आपने शाबाशी दी होगी कि क्या क्या निकल आ रहा है. Has there been a time? इतने हम लोग we've been writing this and refining it and refining it and refining it. So मतलब ऐसे it's ये एक distillation का process होता है. तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ ये अच्छा है, but मतलब ऐसे it's not जैसे आप अगर पोएम लिख रहे हैं कुछ तो वो आप एक शॉर्ट वक्त में लिख सकते हैं, then you'll be just like अरे वाओ समथिंग गुड हैज हाँ. हैपेंड. बट एक 10 या 8 एपिसोड का ये 8 एपिसोड्स का सीजन है, उसको लिखने में वक्त जाता है और फिर उसके ड्राफ्ट्स होते हैं सब कुछ, तो वो वाला आहा मोमेंट हो नहीं पाता है. Right. बट व्हेन यू I mean when I was watching it I was really enjoying it and I was like this is good, like I enjoyed the banter and I was like Yeah. चलो ये अच्छा हो गया ठीक है. देख के लगा. अच्छा बहुत सारे चीज़ों का स्पूफ किया गया है, जैसे कियारा's wedding was nicely highlighted. Yeah, it's an homage. I mean, it's just like a girl like Bey, Yeah. who is an influencer, और जो अपना जब उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज भी करता है तो शी इज लाइक फिर से करो. तो वो अगर शादी करेगी तो वो कैसे करेगी? And we know that Sid and Kiara's wedding inspired many people, and many people have gone to their mandak doing this. So it is like a very natural thing. हंसाने वाला पंडित भी था. हाँ, Fun हंसाने stuff. वाला पंडित तो सबको ही मिलता है. As you know, मुझे भी मिला था मेरी शादी पे. I have one really crazy open mouth photo. But तो ये था कि मतलब उसका कैरेक्टर जो होता है मतलब वो अगर शादी करेगी तो वो ऐसे ही कुछ करेगी. So that's why, but I think it's turned out really cute. Now you have to tell us about one dialogue that definitely needs to be discussed, the majboori wala dialogue. Yeah, like I think we were just going meta, and it just naturally fell into place जहाँ पे वो था. And the line where she says, where have I heard that before? That is Ananya's improv. Oh, is it? Yeah. So he says the line, वो हमने लिखा था. So it is exactly the same line. And where have I heard that before? वो उन्होंने वहीं पे बोला. So that is all credit to her. I think there's a lot of freshness in the writing for sure. You can see that dialogues का साथ है, actors बढ़िया काम कर रहे हैं, they're living up to what their characters are. Now the main question is, dress code सुना है, QR कोड सुना है, पिन कोड भी सुना है, बार कोड सुना है, लेकिन ये हैशटैग बहन कोड इसका इजाद कैसे हुआ? ये मैं ब्रो कोड का तोड़ ढूंढ रही हूँ बहुत दिनों से. क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे ब्रो कोड होता है. हाँ, बिकॉज़ ये सिस कोड नहीं जम रहा था ना, बहन कोड चाहिए था. या सो ये इसलिए भी है बिकॉज इट इज अ सबवर्जन ऑफ व्हाट आई डोंट वांट टू से इट, बट इट इज व्हेन द बैंड्स कम टुगेदर दे कैन सबवर्ट. मतलब जो भी आप मतलब वी विल यू व्हेन लाइफ गिव्स अस लेमन्स वी टर्न इट इनटू लेमनेड. एंड इट वाज आल्सो दैट बिकॉज इट वाज पनिंग ऑन दैट, which is something जो लड़कियों को ही बोल के खिलाफ ही होता है. Correct. So to take that and turn it into something positive, which uplifts women, is why it is hashtag बहन कोड. And what about the choreography? How did that come along? मुस्कान जाफरी. It's वो उन्होंने इजाद किया है. Oh. That whole thing. And मतलब मैंने और हम सब ने उनसे सीखा है hashtag बहन कोड. I think it's just brilliant.
It totally is. You know, Ishita, you're a writer who always thinks out of the box, and हमने ये रॉकिया रानी में देखा है that you Thank know you. आप दो दुनिया को ज्वाइन करती हैं. जैसे बे इज बेला चौधरी जो कि एक हाई सोसाइटी से आती है. अच्छा ये बताइए आप में ऐसी कौन सी हाई सोसाइटी आदत है जो आप मैं हमेशा बहुत ही मिडिल क्लास हूँ, पर मतलब इफ़ आई हैव टू थिंक अबाउट इट देन बेला और मेरे में बस एक चीज़ कॉमन है कि मुझे भी बैग से बहुत प्यार है. अब बैग से बातें करती हैं? मतलब हाँ, शायद सपनों में भी बातें करती हूँ. मुझे जब नींद नहीं आती तो मैं सिर्फ ऐसे बस बैग्स 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 रात को बैग्स देख देख के सो जाती हूँ. We have that in Yeah. common too. I love them. I love bags. And I mean, I wish I could own all the bags that she does. Oh. So now tell us कि जैसे आप दो दुनिया को एक जुट लाती है, and Karan Johar being part of being the common person between both Rokia Rani and with Call Me Babe. What are the conversations you all have together when you're sitting and working on the writing bit? Can you share कि ऐसे कौन से scenes हैं जिन्हें convince करने पर बहुत difficulty हुई थी? ऐसा एक्चुअली उनके साथ कुछ होता नहीं है. करण जौहर इज़ लाइक माई गुरु टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पहले जब मैं बॉम्बे में मुंबई में नहीं थी, जब मैं बाहर से दूसरे शहरों से उनका सिनेमा देखती थी, दिल्ली से जहाँ से मैं आई थी, तो तब भी मैं दूर से सीखती थी और उसके बाद मतलब एकलव्य जैसे देख देख के सीखती थी. एंड देन बिकॉज ऑफ सोमेन आई फाइनली गॉट टू अ चांस टू वर्क इन धर्मा. And उसके बाद in Rocky और Rani very closely, and now in Bay and all the other work that I'm doing with them, now I get to interact with him at a far more frequently, and अब मैं उनसे पास से सीखती हूँ. And Do you guys have arguments? he's a very democratic person, to be honest, तो वो arguments का वो होता ही नहीं है. He's very very open to hearing other points of views, and I feel like एक जो चीज़ होती है कि आप समझते हैं कि आप इंटिमिडेट होंगे और ऐसे हैं, and like there'll be he just makes it very easy for anyone. I mean, on Rocky Rani, even an AD could express themselves, like anybody who had a good creative suggestion, he was always open to it. So because it's such an easy going and fun attitude, तो काम होता है और पता भी नहीं चलता कि हमने इतना सारा काम कर लिया, because there's a lot of fun. You want to go to work, you want to do, and to write comedy na, you need that ease. Yeah. You need to feel like it is an escape for you as well. So I think matlab it's just been really, I've knock on wood, touch wood, it's been really really amazing. Now, while we speak about Rocky और रानी, ये बताएं that आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? Because there was such amazing, again, actors, great story written about them. Between Rocky and Rani, Yeah. दोनों में नहीं, in Rocky और रानी. In Rocky और रानी तो सारे मतलब बहुत, they were all very interesting. Were there characters. times where you मुझे were also- जामिनी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है. जामिनी का. हाँ, शबाना जी ने जो Yeah, प्ले yeah, किया yeah. था, क्योंकि मुझे लगता है कि we hardly see a 70-year-old woman character with so Yeah. much grace and the and such a well-rounded. It's full credit to Karan, honestly. for Were there conceiving- apprehensions when you were writing their kiss scene? क्या आप सोच रहे मुझे थे नहीं, ज़्यादा तो नहीं actually हो I रहा? have very little to do with that. It's come from Karan, and he had conceived of that scene, and he told me कि फिर ऐसे ऐसे होगा, तो मैं तो I was like really, and I was like, this is amazing. Yeah. Because we live in an ageist society. We just assume that after a while people don't need to be romantic, or people don't need to express a certain side Yeah. of themselves, and there are some things that only young people can do. So I think, I mean, again, there he has managed to make and it's done in such a dignified and beautiful way. Right. And I think like when it used to make people swoon when that Abik Na Jao Chhod Ke happened in the theaters, whenever I used to see it, I used to just look at the reactions of people and how he has shot her when her heart skips a beat when she sees him and he starts singing the song. It's just really beautiful. Yeah. So it's all credit to him. रानी का किरदार लिखते वक्त भी कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए that she dresses up a certain way, because एक young किरदार दिखाई है, that she's not like somebody who's, I mean, of course there's no barrier on age for sure, लेकिन साड़ी पहनाना उनको, was that also on your mind when you were writing Rani's I role? think ये मुझे उन्होंने बहुत पहले बताया था कि she will be dressed in these beautiful sarees, and the way that he sees
द हीरोइन एंड मतलब मेरे लिए तो जैसे यश चोपड़ा की हीरोइन होती हैं वो भी साड़ियाँ पहनती हैं, आई एम अ बिग साड़ी लवर. सो मुझे ऐसे लगा, सरप्राइजिंग, हाँ रियली, हाँ, you're a big sari lover. I wonder how. I don't say. But he had imagined her to be Yeah. this person. And who's to say that young people don't wear saris? I've Sure, been wearing saris exactly. forever. And Yeah. journalists do wear saris. And he had spoken to me about somebody that used to interview him. I don't remember the name of the journalist, जो बहुत खूबसूरत sarees पहनती थी. जी. So he और एक there's an allure to it. Yeah. And also it just stands out now. I mean, pehle just like I said, like a Yash Chopra heroine or whatever, just the flow of the sari and just it's just so beautiful. Absolutely. And those saris also became a craze after the film. Yeah. अब ये बताया that everyone also spoke about the monologue that Ranveer gave. कितना वक्त लगा आपको ये लिखने के लिए और कितना इम्पोर्टेंट था आपको कि ये मोनोलॉग जो है वो क्लीशे ना हो एंड आपकी जो बात है वो क्लियर पहुंच सके. So yeah, actually, it was something that we had discussed, and then in my personal life that day something had happened which was like I was quite sad that day, and as they say, comedy is tragedy plus time, and I literally wrote it on the same night. अच्छा. मतलब जो इसका बड़ा फर्स्ट ड्राफ्ट था और फिर मैंने अगले दिन उनको रॉकीज मोनोलॉग भेजा, एंड ही रियली लाइक्ड इट, एंड देन वी एडिटेड इट एंड वी टुक लाइक इससे भी लंबा था वो बहुत. अच्छा. मतलब बहुत कुछ था मेरे मन में. सब भड़ास निकाल दी. हाँ, and it was very cathartic for me because I was able to, again, because it's comedy now, so you're feeling something in your real life, and then suddenly when you're able to write comedy, then you start laughing yourself, you start thinking of jokes, the way that your brain I mean अलग-अलग वो wiring ही अलग हो जाती है. Correct. And so by the end of it, when you're done, you're feeling lighter and better. So it didn't, most of the work I did it in one night for that, because like बस ऐसे हो गया वो. यू आर ऑल्सो द राइटर ऑफ बैड न्यूज़ जो इस साल आई. अब ये बताएं, जब आप एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन द सोसाइटी थ्रू फिल्म्स, तो क्या प्रोसेस होती है लिखने की? कितना इम्पोर्टेंट होता है दैट अब फैक्ट्स की ओर भी बढ़े, क्योंकि बैड न्यूज़ गेव अस समथिंग दैट ऑल्सो शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल. या बट वो सच है. दैट इज अ हेटेरोपैटर्नल सुपरफेकंडेशन इज अ रियल फिनोमिनन, जिसका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मेरे को सोमेन ने भेजा था. एंड वो आर्टिकल पढ़ के मुझे लगा कि ये तो दिस इज़ क्रेजी. इट इज़, एंड इट हैड हैपेंड पिछले, आई थिंक जब मैंने पढ़ा था तब चाइना में हुआ था, बट उसके 5-6 इंसिडेंसेस मैंने इंटरनेट पे पढ़े थे, और आई एम श्योर दैट ये पहले भी होता होगा, बट डिजिटल वर्ल्ड के पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं होता होगा जी. और इसके पहले की लोग डीएनए टेस्ट नहीं कर पाते थे, या जो भी, तो शायद होता तो होगा बट लोगों को पता नहीं होगा. बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ फिनोमिनन. Yeah. And so we thought that it could make for a really whacked out, again, female forward narrative film. And again, I mean, the Dharma is the best platform to put such a film together, and Anand has done a really great job. इशिता, कई सारे लीड एक्ट्रेस ये मानते थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट देयर इज़ अ नीड फॉर मोर विमेन राइटर्स, ताकि वो उनकी तरफ से सोच सके. यू बीइंग समवन हु इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड नाउ विद सच अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, क्या आप ये दिमाग में हमेशा रखती हैं टू क्रिएट कैरेक्टर्स फॉर वुमेन दैट आर वेरी पावरफुल? मैं एक्चुअली ऐसा रखती नहीं हूँ दिमाग में, पर वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग नेचुरली हो जाता है. एंड I agree that the more women writers that there are in a writing team, or I mean just generally in the world, the way that women are written will change, and the way that any story is written will change. Because जो हमारा लेंस होता है देखने का चीज़ को, वो थोड़ा अलग होता है. एंड इतने सालों से चीज़ें एक तरफ झुकी हुई हैं, तो it is just a balancing kind of act. And I think that it's not just about writing romantic stories, or it's not just about writing stories where there are lots of women. Even if it is an action film, the way that a woman would perceive of that situation would be like, if you see Zero Dark 30, for example, which is directed by a woman director. And it's a fantastic film. And it was also a huge box office success. But the way that she would see it, or the way that Catherine Bigelow would see her film, is different. Like, even if it is action, it doesn't have to be just rom-com or things that are traditionally associated with women. So I think it was really, really necessary, and I'm so happy to see so many women writers now.
And there was another part to this question. No, so do you also make sure that जब आप फीमेल किरदार्स लिखती हैं तो you always give them like that X factor because आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें they are not just, for better choice of words, eye candy. They always have something in their character that stands out, even if it's a side role or a supporting character. The whole point is to be able to do this in the mainstream and to write well-rounded women, and and like you said, not just eye candy. Yeah. ये तो मेरी जिंदगी का motive है pretty much. And to be able to do it in a commercial and mainstream way, जहाँ पे लोगों को मज़ा भी आए और ऐसे नहीं लगे कि हम कोई लेक्चर दे रहे हैं या जो भी. बट ये तो, पर ऐसा है नहीं कि मैं ये जानबूझ के करती हूँ या जो भी है. जैसे मैंने कहा कि कोई भी वुमन राइटर अगर मेरी जगह होती तो शायद वो भी वैसे ही करती, क्योंकि जिस तरीके से हम इवन जैसे हम जब कोई किताब भी पढ़ते हैं, सो इफ़ यू रीड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ वुमन इज डिस्क्राइब्ड और व्हाटएवर, यू विल नो दैट अ मैन हैज रिटन दिस बुक बिकॉज देयर सो मच फोकस ऑन जस्ट द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द गर्ल. बट देयर इज अ लॉट मोर. Very true. Very true. And that is the lens through which we see female character. Wonderful. अब ये बताएं, after such successful projects, what's coming up? Do you want to tell us anything that you're working on that we could know of? I can only speak about one. There's lots of interesting stuff, touch wood. There is Alpha, which is the YRF Spy Universe film that I'm associated with. So that, क्योंकि उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है तो उसके बारे में बता सकती हूँ बस. और बाकी चीज़ें आपको पता चलेंगी जैसे जैसे होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बिग बिलीवर इन लाइक जब मतलब ट्रेलर आ जाए तो तब बात करो. इसका टीज़र आया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ. बढ़िया बढ़िया. Hi, this is Ishita Moitra and you're watching me on Bollywood Hangama.